क्या आपका बच्चा अक्सर पैरों में दर्द या थाई में दर्द बताता है, स्पेशली रात को? बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, एक्सरे भी हो गया, कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है। दर्द की मेडिसिन से एकदम ठीक हो जाता है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे को ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा नाम का बोन ट्यूमर हो। घबराइए नहीं, ये कोई कैंसर नहीं है कि ट्यूमर का नाम लिया तो कैंसर हो गया। ये एक बिनाइन कंडीशन है। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं और मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि इस डिजीज ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा को बिना सर्जरी के अब पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया, कभी कभी इस ट्यूमर की डायग्नोसिस लेट हो पाती है और कुछ बच्चों में तो इनको साइकोलॉजिकल असेसमेंट और साइकेट्रिक इवैल्यूएशन तक के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को ये लगता है और डॉक्टर्स को भी लगता है कि बच्चा पेन का बहाना बनाता है पढ़ाई से बचने के लिए। जी हाँ, ये सच बात है। एक्चुअली अनअवेयरनेस ऑफ द डिजीज अमंग पीडियाट्रिशियन, जनरल फिजिशियन और कभी कभी ऑर्थोपेडिशियन में भी इस डायग्नोसिस को मिस किया जाना देखा जाता है। ये ट्यूमर इतना छोटा होता है, लगभग 1 सेंटीमीटर या उससे भी छोटा, जो कि एक्सरे पे अक्सर मिस हो जाता है। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा नाम के इस बिनाइन ट्यूमर की मोस्ट कॉमन एज ग्रुप 4 इयर्स टू 25 इयर्स होती है, लेकिन 35 टू 40 इयर्स एज में भी ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा मिल सकता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम इसका पेन होता है, जो डल एक फॉर्म में होता है, बट स्पेशली रात को वर्स होता है। मोस्ट कॉमन साइट हमारी थाई या जांघें होती हैं, बट ये हाथ की बोन्स या स्पाइन में भी पाया जा सकता है। यूजुअली ये ट्यूमर पेन कराता है लेकिन फैलता नहीं है। कभी कभी बोनी डिफॉर्मिटी, गेट चेंज, पोस्चर चेंज, मतलब बच्चे की चाल में अंतर, बैठने के तरीके में चेंज मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे कॉमन सिम्टम है शार्प पेन, स्पेशली वर्सनिंग एट नाइट, रिलीव्ड बाय एस्पिरिन और एनी अदर एंटी इंफ्लेमेटरी। दर्द की कोई भी दवा से पूरा आराम मिल जाता है। कुछ बच्चों में इसकी वजह से मसल की एट्रोफी, ग्रोथ में डिस्टर्बेंस, मतलब एक पैर ज्यादा मोटा है, एक पैर पतला है, बोन की ग्रोथ प्लेट में डिस्टर्बेंस, मसल वेस्टिंग, झुके हुए रहने की डिफॉर्मिटी देखी जा सकती है। इसकी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस सीटी स्कैन, कॉन्ट्रास्ट एमआरआई या कभी कभी बोन स्कैन के द्वारा की जाती है। ये एक ऐसा ट्यूमर है जिसमें हमें बायोप्सी की जरूरत नहीं होती है और डायग्नोसिस सिर्फ इन्हीं स्कैन्स पे आधारित होती है। एक बार डायग्नोसिस कंफर्म होने पे हमारी क्लिनिकल डायग्नोसिस और इमेजिंग डायग्नोसिस मैच करती हैं, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन, जिसमें बिना सर्जरी के सिर्फ एक नीडल के द्वारा सीटी स्कैन में देखते हुए इस ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा ट्यूमर को लोकलाइज किया जाता है। उसमें नीडल इंसर्ट की जाती है और उसे बर्न कर दिया जाता है। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एक बहुत छोटा ट्यूमर है जिसको लोकलाइज करना कि कहां पर एग्जैक्ट है, सीटी स्कैन के द्वारा ही पॉसिबल है और एक इलेक्ट्रोड आरएफए का उसके अंदर पहुंचा के हीट प्रोड्यूस करके इस ट्यूमर को कंप्लीटली खत्म किया जा सकता है। छोटे बच्चों में प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। अगर सक्सेस रेट की बात करूं तो इसके सक्सेस रेट 98 टू 99% है। आरएफए या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा का एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जिसमें सर्जरी को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है। खास बात इस प्रोसीजर की है कि कोई इंसिशन नहीं, कोई चीरा नहीं, सिर्फ 1 दिन का एडमिशन। 3 दिन में बच्चा स्कूल या कॉलेज वापस जाएगा। 2 दिन में पेन यूजुअली कंप्लीटली खत्म हो जाता है, किसी पेन किलर की जरूरत नहीं रह जाती है। रिकरेंस की बात करूं तो चांसेस 1 to 2%, और अगर ऐसा हुआ भी तो रिपीट एब्लेशन के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। आप ये सीटी स्कैन देख सकते हैं और ये मैंने एरो से मार्क किया है, ये है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। देख सकते हैं कैसा छोटा ट्यूमर है जिसमें एक इलेक्ट्रोड इस ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में पहुंचा के इसको बर्न किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन के द्वारा। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन एक बहुत ही सेफ इफेक्टिव प्रोसीजर है जिसमें रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लेस देन 1% होते हैं। अगर आपको ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा ट्रीटमेंट के बारे में कोई कंफ्यूजन है, कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। धन्यवाद।